अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू दी MCQs वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आप ही का फ़ायदा है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लिया और जो मैंने आपको पॉइंट दी इसको नोट कर लिया तो इंशाल्लाह जो आने वाले टेस्ट है इसमें आपकी 80% मार्क पक्के है। ठीक है, और आप अपनी UC का टॉपर होंगे। तो ये मैं अपने फेट से ये बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। जो रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपने तैयारी जो कि है ना वो कौन सी किताबें पढ़नी है, आपने कहाँ से मटेरियल उठाना है और कैसे स्टडी करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ये वीडियो तकरीबन मैं 4 महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तैयारी के लिए क्या किया जाए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा तो आपने इनको नोट करना है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया आखिर में। जो सिटी और PTC का जो जॉब होती है ना उसमें 20 से लेकर 25 इंग्लिश की MCQs है। ठीक है, तो आपने ये जो 20 से लेकर 25 तक MCQs होते हैं ना, ये आपने कैसे जो कि है ना सही हल करना है। 25 के 25 या 20 के 20 ये इंग्लिश के जो MCQs होते हैं ना वो हर टेस्ट में होते हैं ना। आजकल आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देंगे, असिस्टेंट में 40 इंग्लिश आता है, क्लर्क में भी 20 से 30 आते हैं। तो ये इंग्लिश के बहुत इंतहाई अहम है। ये सिटी पिस्टी के लिए ये बिल्कुल जितने भी क्या होता है ना टेस्ट है उसके लिए बिल्कुल लाजिम है। मैं आपको हिंट दूंगा, इन हिंट के मदद से आप फिर इनको बहुत ही ईजीली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पख्तो की यो मतल वही द कमी बलाला च नखला से गिनो अगैला बगाड़ा वर्क। ये जो 25 MCQs है ना ये इंग्लिश के आते हैं ना। ठीक है, तो इससे तो हमारी जान नहीं छूटनी ना किसी भी टेस्ट में। तो उसके लिए ये हिंट है ना, आप देख ले। नंबर 1 पर आपको टेंसेस आने चाहिए, सेकंड पर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बिल्कुल ये भी आने चाहिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आनी चाहिए, सेकंड पर पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पर सेंटेंस, आपको सेंटेंस में जितने भी काइंड एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे साथ 8 है ना। ठीक है, तो आपने इनको सबको बिल्कुल ऐसा पढ़ना है कि आपको ये याद हो जाए अच्छी तरीके से। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो नाउन में फिर हमारे पास आपने नाउन में जो आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपने नाउन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ईटा के मुताबिक ईटा में जितने टेस्ट आता है तो वो इसी मुताबिक आता है ना। तो आपने नाउन में केसेस ऑफ नाउन को पढ़ना है, काइंड ऑफ नाउन पढ़ना है, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ना है और नंबर ऑफ नाउन पढ़ना है। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि मैंने ये वीडियो 4 महीने के बाद डाल रहा हूँ। तो इसकी वजह ये है यार कि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ ना तो आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और इसको ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग फिर इसके देख के चले जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम लाइक तो किया करें ना। नीचे लाइक का बटन है, शाबाश, इसको अपने लाइक कर दो। ठीक है, और तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आता है हमारे पास प्रूवर्ब। ठीक है ना, प्रोनाउन, सॉरी हमारे साथ प्रोनाउन है। प्रोनाउन में फिर हमने क्या क्या पढ़ना है, केसेस ऑफ प्रोनाउन और काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, और थर्ड पर हमारे साथ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ना है, केसेस ऑफ एडजेक्टिव, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये 3 एडजेक्टिव में बिल्कुल लाजिम जुज़ है ना, ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, एडवर्ब में हमारे साथ आपने काइंड ऑफ एडवर्ब पढ़ना है कि एडवर्ब में हमारे कितने काइंड हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास वर्ब है। वर्ब में हमने क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है ना, कंजंक्शन में क्या, कंजंक्शन में तकरीबन इतना कुछ नहीं है, बस में भी काइंड ऑफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के टाइप होता है, ये आपने पढ़ना है। इसी इंटरजेक्शन में पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। अगर आपने इंटरजेक्शन का इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लिया तो आपको फिर इनका समझ आ जाए। वो अल्फाज जो आपके मुंह से अचानक को निकल जाए वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे हम कहते हैं कुआ, औच, हौरा, वो अल्फाज वो इंटरजेक्शन के ज़िम्मे में आते हैं। ठीक है, ईटा में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा, वो आपसे कहते हैं कि अल्फाज क्या है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना। तो अगर आपको
ये पार्ट ऑफ स्पीच आते हो तो आप फिर ईज़िली वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट करेंगे कि नाउन है, इंटरजेक्शन है। अगर वहाँ पर वाह वाओ आई वन द मैच, अगर ये वाओ के नीचे अंडरलाइन आया तो आपको फिर पता चलेगा कि वाओ तो यार ये तो इंटरजेक्शन है। तो ये बिल्कुल ईजी है, आपने कोई टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये जो मैंने नोट बनाई है ना, इसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये फाइल PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में भी इनकी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी इनसे, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास सेंटेंस है ना, सेंटेंस में हमने क्या पढ़ना है। अगर आपने इंग्लिश की MCQs की तैयारी करनी है तो एक तो मैंने आपको टेंसेस बता दिया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट होते हैं ना वो। फिर इसके बाद हमारे पास सेंटेंस है। सेंटेंस में हमने क्या पढ़ना है, सेंटेंस में हमने एलिमेंट ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ना है और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला मिशन है ना वो है 25 MCQs जनरल नॉलेज के आते हैं, ठीक है ना। CT और PST में 25 MCQs आते हैं और PT एंड DM में 15-15 आते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ CT और PST की तैयारी के लिए नहीं है, ये सारे जितने भी टीचिंग के फर्स्ट है ना उस पर ही अप्लाई होता है ना। तो MCQs इंग्लिश जनरल नॉलेज को अगर आपने 4th क्लास से लेकर 8th तक, ये तो आपने बिल्कुल हिफ्ज़ करना है। ये जो बुक्स है ना, आपने MCQs नहीं पढ़ना डायरेक्ट, या ट्रेजर ऑफ नॉलेज को आपने स्टार्ट कर लिया 4th से, ये बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। आपने गवर्नमेंट की जो बुक्स है ना वो आपने 4th से लेकर 8th तक को आपने इनको पढ़ना है। आपने सबसे अपना पहला काम है कि आपने बुक को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप ट्रेजर ऑफ नॉलेज भी देखेंगे तो आपको फिर वो बिल्कुल इजी लगेगा और आपको MCQs भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आपने डायरेक्ट ये एडवाइस आप मेरा नोट कर ले, ठीक है ना। डायरेक्ट आपने MCQs रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये फिर आपको एक हफ्ते के लिए याद रहेगा, फिर आपसे भूल जाएंगे। तो आपने जनरल नॉलेज को अगर आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है तो आपने क्या करना है, 4th क्लास से लेकर 8th तक ये मस्ट है, ये आपने बिल्कुल हिफ्ज़ करना है। टॉपिक बाय टॉपिक आपने अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और अगर कोई बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स 9 और 10 का पढ़ना चाहे तो फिर सोने का सुहागा हो जाएगा। तो इनसे तकरीबन 4th से लेकर 8th तक इसमें तकरीबन 20 MCQs आता है, ठीक है। और जो 4-5 MCQs होते हैं ना वो 9th और 10th इनके बुक से आता है ना। तो 4th और 8th तक बिल्कुल आपने ये हिफ्ज़ करना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद आता है हमारे पास मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स में भी तकरीबन 20 से लेकर 25 MCQs CT और PTC में यानी कि PST में आते हैं। कितने, 20 से लेकर 25 तक MCQs ये मैथ्स के हैं। ये आपने कैसे तैयारी करनी है, इसकी तैयारी क्लास 4 से क्लास 8 तक ये मस्ट है। क्लास 4 से क्लास 8 तक जितने भी गवर्नमेंट के बुक है वो आपने उनमें जितने भी टॉपिक है उनमें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। LCM HCF हो गया, जो फ्रैक्शंस है ना, अलजेब्रा है, ये सब आपने ज्योमेट्री भी के भी जितने भी चैप्टर है ना आपने इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। फिर MCQ मैथ्स में आपने ये काम करना है कि मैथ्स में आप MCQs नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आप मैथ्स में MCQs का रटा लगाएंगे तो बिल्कुल ये आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। मैथ्स में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है। और इस क्लास 4 से क्लास 8 तक ये तो बिल्कुल मस्ट है, ज़रूरी है, हर एक के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने 9 और 10 में उसको भी तो टच कर दिया तो ये फिर वही बात है कि सोने पे सुहागा है। तकरीबन 4-5 MCQs हर टेस्ट में 9th और 10th से भी आता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि बाकी जो 25 MCQs है उसके MCQs की तैयारी के लिए हमने क्या करना है, ठीक है। तो उसमें उर्दू भी है, इस्लामियत भी है, पाक स्टडी भी है, ठीक है। तो उर्दू के लिए हमने क्या करना है, ग्रामर देखना है, ठीक है। उर्दू में हमने जो भी उर्दू का जितने भी कवायद व ज़वाबित है ना वो आपने पढ़ना है। उर्दू ग्रामर इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा एक दिन में अच्छी तरीके से उर्दू ग्रामर उसको अगर 7-8 घंटे आपने एक दिन में निकाल लिए तो आप ईज़िली कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस्लामियत तकरीबन 7-8 MCQs इस्लामियत के भी आते हैं इसमें, तो वो भी 4th से 8th तक इस्लामियत आपने स्टडी करना है, ठीक है। और इसके बाद जो तकरीबन 7-8 MCQs पाक स्टडी के भी आते हैं, ठीक है। तो पाक स्टडी के लिए आपने 9th और 10th की पाक स्टडी मस्ट है, ठीक है। ये मस्ट आपने स्टडी करना है। इसमें जितने भी टॉपिक है वो आपने बिल्कुल उस पर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको आपने हिफ्ज़ करना है। 9th और 10th बहुत ज़्यादा MCQs, अगर 7 MCQs आपके एक टेस्ट में आते हो तो 5 MCQs आपके 9th और 10th में से आएंगे, ठीक है।
اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کلاس 5 سے لے کر کلاس 8 تک ہسٹری اور جیوگرافی آپ نے پڑھ لیا تو یہ بالکل 100% اوکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھی، آپ نے نوٹس کر لی ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ ویڈیو تقریباً 4 مہینے کے بعد یوٹیوب پر ڈالی۔ وجہ کیا تھی، میں یار یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتا ہوں اور آپ لوگ صرف دیکھ کے چلے جاتے ہو، اس کو لائک نہیں کرتے، نہ چینل سبسکرائب کرتے، تو یار ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اتنے محنت سے ریسرچ کر کے آپ کو سامنے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگ صرف دیکھ کے چلے جاتے ہو، تو یہ بالکل ناانصافی ہے۔ تو چلیے اب ویڈیو لائک کریں۔ لائک میں کیا ہے، بس نیچے ایک بٹن ہے، اس پر آپ کلک کرنا ہے، لائک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو ریڈ والا بٹن ہے اس کو سبسکرائب کر لے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔